खैर इस बीच विकास खमानी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आप भी आज हमको समय दे रहे हैं। आज सुबह सुबह जब एक खबर आई तो काफ़ी दुखद खबर थी कि एक ऐसा सितारा हमारे बीच से चला गया जिसने अपने दम पर, अपनी पारदर्शिता से, अपनी दूरदर्शिता से एक ऐसा मुकाम हासिल कर दिया कि सुबह सुबह देश के प्रधानमंत्री ने भी वादा ट्वीट करके कहा कि ये एक ऐसे अदम्य साहसी थे कि जिन्होंने अर्थ जगत में अपनी छाप छोड़ी है। उन्होंने अपने उनके परिवार के प्रति संवेदनाएं भी दी हैं। तस्वीरों में हम देखते थे उनकी जिंदा दिली, तस्वीरों में हम देखते थे उनके डाउन टू अर्थ नेचर को, तस्वीरों में हम उनसे देखते थे, इंटरव्यूज़ में हम देखते थे उनकी अप्रोच को, भारत पे उनका बुलिश नज़रिए को लेकर। आपका भी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा होगा, आप काफ़ी बार उनसे मिले होंगे, बातचीत हुई होगी। तो विकास, आज एक ऐसी चीज़ हमारे साथ साझा कीजिए जो आपको लगता है कि ये राकेश जी ही कह सकते थे। अजय, जैसा आपने कहा कि राकेश भैया एक बहुत ही दूरदर्शी लेजेंडरी पर्सनालिटी थे। मार्केट्स में तो थे ही थे। ऐसा रेयर कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा कि कोई एक आदमी ट्रेडर इन्वेस्टर साथ में हो। सक्सेसफुल ट्रेडर और सक्सेसफुल इन्वेस्टर होना कॉम्बिनेशन बहुत रेयर है। उन्होंने अपने कहीं जीरो ग्राउंड से आके एक इस तरह की अमिट छाप भारतीय बाजारों पर छोड़ी है और भारतीय बाजारों के हर एक पार्टिसिपेंट के ऊपर छोड़ी है। वो एक लेजेंड है और लेजेंड रहेंगे। आई थिंक मुझे नहीं लगता कि इतनी बड़ी इम्पैक्ट भारतीय बाजार में किसी और दूसरे इन्वेस्टर ने की है। उनकी एक सबसे अच्छी बात होती थी कि वो सब कुछ ट्रांसपेरेंटली मिलते थे, बहुत अप्रोचेबल थे, आप उनको कभी भी जाके मिल सकते थे। हमेशा ओपन रहते थे, आप घर पे बुला लेते थे, जब मर्जी आए आप उनको अप्रोच कर सकते। तो इतनी सहजता, इतनी विनम्रता, इतना बड़ा मुकाम के बावजूद भी वो हमेशा अवेलेबल रहे। तो मुझे ये लगता है कि शायद ही उनका कोई लॉस रिपेयर कर पाएगा। ऑफ कोर्स उनके साथ उनको देख के, उनसे बात करके बहुत कुछ बातें सीखने को मिलती है एज ए इन्वेस्टर, एज ए ह्यूमन बीइंग। और वो सारी बातें हम अगर उनके 10% भी हमारे जीवन में उतार पाए तो शायद हम भी बहुत कुछ कर पाएंगे। तो ये तो एक बहुत सबके लिए क्षति है। और मैंने तो ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस भी रहे हैं कि मैं उनका बहुत बड़ा एडमायर रहा हूँ। मैं उनके साथ बोर्ड शेयर करता था, मैं उनके साथ तो काफी हद तक उनको मैं एडमायर करता हूँ और काफी कुछ सीखा है। तो मेरे लिए तो ये काफी लॉस है और मैं भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को इस क्षति से, इस लॉस से सहन करने की पूरी 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 शक्ति दे, यही कह सकता बिल्कुल विकास, ये बात आप बिल्कुल ठीक है। ये हमने देखा है कि ना केवल वो एक जिंदा दिल इंसान थे बल्कि एक कर्मयोगी भी थे। जैसे थोड़ी देर पहले निकुंज भी हमारे साथ जुड़े थे, वो ये बता भी रहे थे कि वो इतने सरल थे कि हर आदमी के लिए इजीली कनेक्टेबल थे। नहीं तो जैसे शंकर शर्मा थोड़ी देर पहले जुड़े, उन्होंने अपना निजी एक्सपीरियंस शेयर करते हुए कहा कि हम दोनों इतने डाउन टू अर्थ रहते थे कि अगर हम कहीं चले जाएं और कहीं हमको वापस आना होना तो लोग हमको शायद पैसे दे दें, कि इनके पास पता इतना पैसा होगा भी नहीं होगा। इतने डाउन टू अर्थ रहते थे और सभी लोगों के लिए सरल थे। तस्वीरें हमने जब वो देश के प्रधानमंत्री से मिले थे ना, तब उनकी शर्ट की तस्वीरों को लेकर बहुत हंगामा मचा था। तो उन्होंने बहुत ही सरल स्वभाव से अपने अपने कहा कि ये तो आम बात है, मैंने तो प्रेस कराई थी, नहीं हुई तो कोई बात नहीं। नहीं तो ये इस बात को लेकर तो कोई भी बड़ा आदमी कुछ भी कह सकता, लेकिन उनका सरल स्वभाव था कि उन्होंने बहुत ही इसको हल्के में रखी अपनी बात को। और दूसरा विकास, एक चीज़ मैं आपसे और समझना चाहूँगा, जैसे आप कह भी रहे थे कि आपका काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा, आपने काफ़ी कुछ सीखा उनसे। एक कोई ऐसी बात जब आपसे वो बात कर रहे थे या आपने उनसे बात की या कोई एडवाइस ली या कभी ऐसा मौका मिला आपको किसी जगह पर जाने का, आपने उनको देखा, समझा, जाना और वहाँ पे जाके आपको लगा कि ये राकेश झुनझुनवाला भैया नहीं है, ये तो लेजेंड राकेश झुनझुनवाला है, यहीं से वो अलग हो जाते हैं? तो मैं आपको बताऊंगा एक ऐसा वाक्य। मतलब एक तो हमेशा अभी मिलते थे तो वही कहते थे, विकास अच्छा आदमी बनने का, अच्छा इंसान बनने का, हमेशा ये कहते थे कि अच्छा इंसान बनो। तो ये दर्शाता है कि वो आदमी किस तरह से सोचते थे। पैसा तो एक अलग बात है, इन्वेस्टर बनना अलग बात है, पर हमेशा उस बात पे जोर देते थे। मेरे को याद है, मैं एक बार उनसे मिलने गया था और मैं बाहर इंतजार कर रहा था मिलने के लिए, और उसी समय मेरी पत्नी का फोन आया कि मेरे फादर इन लॉ है जो को हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा। तो मैंने भैया को मैसेज छोड़ के मैं निकल गया वहां से कि मैं जा रहा हूँ, आपसे वापस बाद में मिलने आऊंगा। और मैं फिर उस समय चले गया और बाद में कुछ हफ्ता नहीं मिल पाया। तो हम 2 महीने बाद में मैं और मेरी पत्नी उनको किसी एक पार्टी में मिले इवनिंग में, जहाँ पे वो काफी लोगों के साथ व्यस्त थे, वो सब चल रहा था। हम वहां मिले तो उन्होंने पहला क्वेश्चन मेरी पत्नी को यही पूछा, जैसे देखा कि आपके पिताजी कैसे हैं।
मैं खुद शॉक हो गया कि उनको वो बात अब तक याद है और उसको याद रहने के बाद भी उन्होंने पता किया। मेरे को इतना बड़ा शॉक लगा उनसे कि मतलब प्लेजेंटली मैं सरप्राइज़ है कि ये इंसान मतलब जो शायद कोई भी भूल जाएगा, मैं होऊँगा उनकी जगह तो शायद मैं भूल जाऊँगा। 2 महीने पुरानी बात और मैं तो खाली मैसेज छोड़ के निकल गया। उन तो वो ये दर्शाता है कि वो किस तरह से लोगों के साथ कनेक्ट करते थे, किस तरह से केयर करते थे, किस तरह से सोचते थे। और यही बात मुझे लगता है उनको बाकी सब लोगों से अलग करती है। शायद अ, इन्वेस्टिंग में सक्सेसफुल बहुत लोग हैं, पर वो अपनी सारी बातें साझा करते थे। वो हमेशा शायद दूसरों को इम्पैक्ट करना चाहते थे। नॉट ओनली फाइनेंशियल इम्पैक्ट काफ़ी लोग कर सकते हैं, पर वो फाइनेंशियल के साथ नॉन फाइनेंशियली इम्पैक्ट करना चाहते थे। तो वो वो हाई एस्पिरेशन भी रखते थे और वो सबके लिए हाई इंस्पिरेशन भी थे। तो टू एस्पायर एंड टू इंस्पायर बोथ आर वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट। तो मुझे लगता है उनमें वो एक बहुत बड़ी ख़ास बात थी। वो शायद बहुत कम लोगों में देखने को मिलती है और उनकी जीवन शैली कभी ऐसा बड़ी कोई ब्रांड्स, कोई शो ऑफ की कोई ऐसी जीवन शैली नहीं रही। तो मु मुझे लगता है कि ऐसी पर्सनैलिटीज़ से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं और रहेंगे और इन्वेस्टिंग के जगत में उन्होंने इतनी सारी बातें कही कि जो शायद आप एक उसपे पूरे दिन का शो कर सकते हैं स्पेसिफिकली कि आप क्या-क्या सीख सकते हैं। पर मैं आज इसलिए उनकी पर्सनल साइड पे ज़्यादा बात कर रहा हूँ क्योंकि वो नज़रिया शायद बहुत लोगों को पता नहीं है और जो हमने एक्सपीरियंस किया हुआ फर्स्ट हैंड। ये बात काफ़ी ठीक है। और थोड़ी देर पहले जब सुनील सिंघानिया से बातचीत हो रही तब भी यही बात कह रहे थे कि हमने बात रखी कि लेजेंड्स नेवर डाई, वो तो मरते नहीं, वो अपने प्रिंसिपल से, अपनी बातों से हमेशा याद रह जाते हैं और आज भी वो हमारे बीच में रहेंगे, अपने प्रिंसिपल से, अपने डिसिप्लिन से, अपने जिंदा दिली से, अपने अपने कर्मयोगी वाले स्वभाव से। और मैं ये भी बोलूँगा कि इस तरह के लोग रेयर मिलते हैं। आपने भी कहा कि मार्केट में पैसा बहुत सारे लोगों ने कमाया होगा, लेकिन जो ख्याति है, जो नाम है, जो रसूख, जो रुतबा इन्होंने कमाया, शायद ही ये किसी और को भी मिल पाए। इसलिए देश के प्रधानमंत्री ने आज सुबह सुबह ही ट्वीट किया, तो ट्वीट की तस्वीरें भी मैं आपको दिखा दूंगा। और जो समय की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, ये उनके पार्थिव शरीर की तस्वीरें आपको दिखेंगी, ये एम्बुलेंस में। और अब वो पहुँचे हैं और ये अस्पताल से आगे की जैसे उनकी यात्रा रहेगी तो हमारे रिपोर्टर्स जैसे से हमको जानकारी देंगे, हम उन तक पहुंचाएंगे। लेकिन ये तस्वीरें आप इस समय देख पा रहे हैं राकेश झुनझुनवाला, जो कि अपने जिंदा दिली से, अपने इन्वेस्टमेंट के नेचर से पहचाने जाते हैं। एक आम आदमी से लेकर एक बड़े फंड मैनेजर उनकी बात सुनता था, समझता था। ऐसा एक पर्सनैलिटी, ऐसे ही एक शख्सियत आज हमारे बीच में नहीं है। विकास, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच जो आपने समय दिया। ये दुखद तस्वीरें आप इस समय देख पा रहे हैं और उनके परिवारगण के लोग भी उनके साथ आपको यहाँ पे दिख ही रहे होंगे। और ये तस्वीरें आप सिर्फ ET Now स्वदेश पर ही देख पा रहे हैं। ये उनकी अंतिम यात्रा की तस्वीरें हैं। काफ़ी सारे मेहमान और काफ़ी सारे रिश्तेदार उनके यहाँ पे पहुँच रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री ने बाकायदा ट्वीट किया, उदय कोटक ने भी ट्वीट किया है उनके बारे में कि राकेश जी को तो बहुत पहले से ही वो जानते थे। तो जो अलग अलग गणमान्य व्यक्ति हैं जिन्होंने ट्वीट भी किया है, वो सब तस्वीरें भी आप लगातार ET Now स्वदेश पे देख पाएंगे। फिलहाल अलविदा राकेश झुनझुनवाला।